वेलकम बैक। मैं लव है, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। ये आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास है और ये प्रीवियस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए कर लिए, एक बार फिर स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा से संबंधित सिद्धांत उसके प्रतिपादक का नाम दिया गया है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो अभिप्रेरणा से संबंधित जो सिद्धांत और उनको जो जिन्होंने दिए ये सिद्धांत उनके नाम दिए गए हैं, लेकिन जोन सा एक मिला हुआ नहीं है आपका, वो बताना। सही मिला हुआ नहीं है, ठीक है। पहला, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल ने दिया था। मनोविज्ञान मनोविश्लेषण का सिद्धांत मैस्लो ने दिया था। शरीर क्रिया का सिद्धांत मॉर्गन ने दिया था। और अधिगम सिद्धांत जो है कर्ट लेविन ने दिया था। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका जो है गलत है, आपको बताना। तो जो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है, मनोविश्लेषण का सिद्धांत मैस्लो ने दिया था, ये गलत है, ठीक है। गलती ही बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुशासन व्यक्ति के जीवन में बहुत जरूरी है, खासकर विद्यालय स्तर पर जब इसकी आधारशिला रखी जाती है। विद्यालय स्तर पर अनुशासन महत्व है। तो केवल शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है, केवल छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण है अनुशासन जो है, शिक्षक एवं छात्र दोनों के लिए इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है, शिक्षक एवं छात्र दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ये बात किसने बोली थी? तो आपने स्किनर और थॉर्नडाइक की थ्योरी पढ़ी होगी, बहुत बार पढ़ी होगी, वो वाइगोट्स की भी पढ़ी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्याजे है, यहाँ पर इनका आंसर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो मानसिक विकार से संबंधित है, गणितीय विकार से संबंधित है, पठन विकार से संबंधित है, या फिर व्यवहार संबंधी विकार से संबंधित है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है, पठन विकार से संबंधित है आपका डिसलेक्सिया। गणितीय से होता है आपका डिसकैलकुलिया, और यहाँ पर वाला दिया नहीं है डिसग्राफिया, क्योंकि ये कुछ ऐसे हैं जो ज़्यादातर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बच्चे चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और जो जो वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। खाली बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। थर्ड ऑप्शन है, निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों की त्यों ही प्रतिलिपित के रूप में प्रस्तुत करते हैं, कि जैसा समाज सिखाती है बिल्कुल सेम टू सेम बोल देंगे। तो थर्ड ऑप्शन तो होगा नहीं। जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने विचारों और जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों एवं क्षमताओं का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ज़्यादा बेटर है और थर्ड के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिगम व्यक्ति के दृष्टिकोण, सोच या व्यवहार में बदलाव लाता है, निम्न में से कौन सा परिवर्तन अधिगम का परिणाम नहीं है? कौन सा परिवर्तन अधिगम का परिणाम नहीं है, आपको वो बताना है। तो मानसिक परिवर्तन भी अधिगम के द्वारा होता है, समय से सबसे ज़्यादा तो अधिगम के द्वारा मानसिक परिवर्तन ही होता है। दूसरा, सामाजिक में जो परिवर्तन है वो भी अधिगम के द्वारा होता है, ठीक है। थर्ड, आपका नैतिक परिवर्तन भी आपका अधिगम के द्वारा होता है। जो शारीरिक परिवर्तन है वो आपके अधिगम के द्वारा नहीं होता, इसलिए आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो नहीं वाला ऑप्शन है, तो हम इसे कट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षक डैश के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को मतलब समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। तो पहला ऑप्शन आपका, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करें, मुक्त अंत वाली सामग्री को उपलब्ध कराएं, मुक्त खेल के लिए समय देने, और फोर्थ ऑप्शन है, सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराना। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वही, इसके अलावा टीचर जो है सभी चीज़ें करेगा ताकि बच्चे समस्या समाधान विधि में ज़्यादातर भाग ले सकें, उसे मज़ेदार तरीके से कर सकें, अच्छे तरीके से कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से अधिगम के में कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जब कुछ पढ़ाया जाए अथवा कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे अपने समग्र रूप में ही बच्चे के सामने प्रस्तुत किया जाए। तो यह सिद्धांत किसने दिया था कि समग्र रूप में चीज़ों को दिखाया जाए, उसे टुकड़ों को में करके ना दिखाया जाए बच्चे के सामने। तो आपने कोहलर की थ्योरी पढ़ी होगी, चिंपैंजी वाली अपनी थ्योरी पढ़ी होगी। तो वो कौन सी थ्योरी थी? वो अंतर्दृष्टि वाली, सूच के सिद्धांत वाली थी, सक्रिय अनुबंधन वाली थी, अनुकरण वाली थी, या प्रयासक त्रुटि वाली थी। तो आपका यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक है, ठीक है, इनसाइट थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है?
खेल का मैदान है वो, विद्यालय आवश्यक कक्षा का पर्यावरण है, सभागार है या घर है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है, विद्यालय कक्षा का पर्यावरण। यहाँ पर हम सबसे ज़्यादा बच्चे को परिभाषित कर सकते हैं कि बच्चा संज्ञानात्मक रूप से कितना अच्छे तरीके से सीख रहा है, समझ रहा है चीज़ों को, ठीक है। यदि शारीरिक रूप से होता है, फिर लीडरशिप की भावना होती है, कुछ इस तरीके से होता है, तो वहाँ पर हम खेल का मैदान लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा, विद्यालय और कक्षा कक्षा का पर्यावरण। वो हमारे संज्ञानात्मक विकास को सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है कि हम किस तरीके से चीज़ों को कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा, और सभी आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सीखने में प्रेरणा की भूमिका होती है। अब प्रेरणा की भूमिका होती है सीखने में, ठीक है। यह बात व्यवहार में परिवर्तन लाती है, यह चरित्र निर्माण में सहायता करती है, यह मानसिक विकास को बढ़ाती है, या फिर ये इन सभी में आपको जो है वृद्धि करती है। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। तो आज एक बार फिर हमने आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के 10 से 12 क्वेश्चन करें हैं। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप उस एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। इसी के साथ मैंने इस चैनल पर आपके जो है पैडागोजीज़ के जो सब्जेक्ट हैं उनके भी वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। यदि आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो उन्हें भी जाकर जरूर देखें, ताकि आप अपनी जो टीचिंग एग्जाम है, खासकर जो पैडागोजीज़ के जो सब्जेक्ट हैं उनमें भी ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।